नमस्कार, मैं संगमित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे न्यूज चैनल खबर जनता तक में। अफवाह नहीं हकीकत बयां करते हैं हम। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बाबा साहब के जन्मोत्सव की जयंती के अवसर पर यही आह्वान करें तमाम लोगों से, देश के लोगों, बाबा साहब ने सब कुछ दिया हमें, हमने क्या दिया बाबा साहब को। आइए बाबा साहब के जन्मदिन के पावन अवसर पर संकल्प करें कि बाबा साहब कुछ भी हो जाए, हम कुछ नहीं दे सके, ठीक है। जीवन के आखिरी क्षणों में जो तुमने संकल्प किया था बहुत बड़ा भारत निर्माण करने का, तुम्हारे सपनों का बहुत बड़ा भारत निर्माण करने के लिए हम हर प्रकार की कोशिश करेंगे, चाहे जीना पड़े मरना पड़े, लेकिन बाबा साहब तेरे सपनों का भारत देश हम निर्माण करेंगे, ये संकल्प। निश्चित रूप से ये सारी जिम्मेदारी जो है हमारे तमाम जो अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता है उनके ऊपर थी, हमारे जो तमाम जो भिक्खु संघ है उनके ऊपर थी, मगर हमारे नेता जो है अम्बेडकरी मूवमेंट के नेता खास करके आप भी उसमें है, आप कम गिरे हैं। ऐसा नहीं लगता क्या कि जनता तक पहुंचा समाज बौद्धमय करने के लिए आप कम गिरे हैं? तुम किस विचारधारा के मुझे मालूम नहीं, तो बीएसपी के विचारधारा के हो क्या? बिल्कुल नहीं, मैं किसी पक्ष का नहीं हूँ, मैं निपक्ष हूँ। नेता बटे हुए हैं, आप सिर्फ रिपब्लिकन नेता की बात करते हैं कि रिपब्लिकन नेता की जिम्मेदारी है। बाबा साहब अम्बेडकर की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता, उसके बाद में सारे पक्ष आए। मेरी बात, ये तो हम रिपब्लिकन की जिम्मेदारी है ही, लेकिन देश के तमाम पार्टियों की भी जिम्मेदारी है। नहीं, पार्टियों को छोड़ दो, पार्टियों की बात में बात करेंगे। जो हमारे हक की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो बाबा साहब ने निर्माण की थी, वो पार्टी के नेताओं को हम खास करके सवाल पूछेंगे और आपको पूछेंगे, क्योंकि आप जो है आप अभी जो है मनुवाद बताए हैं, मनुवाद के खिलाफ लड़े हैं, आपके कई भाषण जो है मनुवाद के खिलाफ में आपने बोले हैं, मगर आज आम देख रहे हैं, पूरी महाराष्ट्र देख रही है, आज मनुवादियों के साथ में आप खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। मैं मनुवादी के साथ में नहीं हूँ, मैं देश के संविधान के साथ में हूँ। देश के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के समानता, भाईचारा, आज़ादी, सामाजिक न्याय के साथ में हूँ। और ये भी कह दिया मैंने, मनुवाद को नष्ट करने के लिए, जैसे गंगा जी को नष्ट करने के लिए अच्छे स्वच्छ पानी की जरूरत होती है, तो हम ये मनुवाद की गंगा जी को दूर करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। और देश के संविधान को मजबूत करने, अभी बोला ना कि मनुवाद वो अभी भी कायम है ना, आज भी है, कल भी था, बाबा साहब के वक्त भी था, आज भी है। तो आप नाकाम नहीं हुए क्या 75 साल में? कोशिश कर रहे हैं। कब तक सर कोशिश करेंगे? जान में जान है तब तक कोशिश करेंगे, जब तक अम्बेडकर हमारे दिल में जिंदा है तब तक कोशिश करेंगे। अम्बेडकर तो सभी के दिल में है, क्योंकि कल का माहौल अगर बताइए किसके दिल में है किसके दिल में नहीं है, ये बताने की जरूरत नहीं है। हम प्रखर अम्बेडकरवादी है, हम रिपब्लिकन करके पैदा हुए, रिपब्लिकन करके मरेंगे। सारा देश जानता है सर, आपको सारा देश जानता है, सारा देश मानता भी है। ये हमने जो कोशिश हमारी चल रही है वो देश के संविधान को, ये बताइए सर, मेरा सवाल है, इस देश के संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब ने जो धम्म क्रांति की है, वो धम्म क्रांति को देश भर में फैलाने के लिए हमारा भिक्षु संघ है, हमारे रिपब्लिकन पक्ष अलग अलग गुट हो गए, अपने तरीके से काम कर रहे हैं। सब लोग शांत तो नहीं बैठे, अब अपने आंदोलन कर रहे हैं, चल रहा है, अंतर होगा। और भी संगठनाएं हैं, हर संगठन अपने तरीके से बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कहा जा रहा है कि संविधान खतरे में, ऐसा बोला जा रहा है सभी केस में, आपको क्या लगता है? नहीं, संविधान खतरे में लाने कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है के ख्याल में। कोई भी ताकत बाबा साहब के संविधान को बदल नहीं सकती, हटा नहीं सकती। जब तक आसमान जजे, ये संविधान जब बाबा साहब ने राष्ट्रपति भवन में, देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा, तब नेहरू जी थे, सरदार पटेल थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, राजगोपाल जी, इनकी उपस्थिति में जब बाबा साहब ने ये संविधान देश के प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेंद्र प्रसाद के हाथ में सौंपा, तो उन्होंने क्या किया? बाबा साहब का संविधान हाथ में लेकर उन्हें माथे को लगाया और ऐलान किया कि डॉक्टर अम्बेडकर, इस देश का संविधान लिखकर आपने देश पर बड़े उपकार किए हैं। जब तक आसमान में चांद और, मैंने नहीं कहा, बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा, जब तक आसमान में चांद और सूरज रहेगा, ये देश आपके उपकारों को भूल नहीं सकता। और आप उपकारों को भूलने वाले लोग बेईमान होते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर जनता तक। अफवाह नहीं हकीकत से रूबरू कराते हैं। लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।